guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकर धुकर वाली वीडियो लेकर के। पर हमें पता है अभी आप लोग हमें बहुत गालियां देने वाले हो कि दीदी इतनी देर क्यों कर दी वीडियो लाने के लिए। पर ठीक है ना भाई, कोई टेंशन नहीं है। काला जादू, टोना टोटका, ब्लैक मैजिक, ये कुछ ऐसे वर्ड्स है ना जो कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने केवल किताबों में पढ़ी होगी या फिर अपने घर के बड़े बुजुर्गों से इस बारे में कहानियां सुनी होगी। लेकिन कभी आपने उन लोगों के बारे में सोचा है क्या जो सच में ब्लैक मैजिक और टोना टोटका के चंगुल में फंस चुके हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? जो रियल फुटेज आप लोगों के साथ इस वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं ना, जब वो हम देखे थे, बाय गॉड मेरे को गूज बम्स आ गए थे। एक रात मेरे को ढंग से नींद नहीं आई थी। अभी भी उस बारे में सोच करके ना मेरे को डर लग रहा है। खैर, आज की वीडियो एक माँ के बारे में होने वाली है। माँ नाम सुन के ही लगता है ना कि कितनी सेल्फलेस चीज होती है। चीज भी हम लोग नहीं कह सकते हैं, भगवान की बनाई हुई एक अनमोल सी गिफ्ट होती है माँ। लेकिन आज की स्टोरी में हम लोग एक ऐसी माँ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने बच्चों की खुशी ना देख करके ना अपनी खुशी के लिए, अपने सेल्फ के लिए इस हद तक गिर जाती है जो कि एक जीता जागता इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता है। आज की इस कहानी में एक माँ नहीं आने वाली है, बहुत सारी माँ आने वाली है। तो ये कहानी पूरी देखना और बीच में गेस करके बताना कि आज की इस कहानी में कौन सी माँ विक्टिम होने वाली है और कौन सी माँ कल्प्रिट होने वाली है। तो चलो अब ज्यादा डिले नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले रानी, आप लोग अपनी सीट की पेटी कस के बांध लीजिए, कान में ईयरफोन डाल के रूम की लाइट्स भी ऑफ कर लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में दुकुर दुकुर वाली आंटी भी आएगी। और वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में आप लोगों के साथ हम लोग रियल फुटेज भी शेयर करेंगे। तो दीदी डिले नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो जी आज की कहानी हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है, तो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले हम लोग उनका नामकरण कर देते हैं। तो चलो आज हम लोग उनका नाम रख देते हैं अनुष्का। एंड ये स्टोरी जो अनुष्का ने हमारे साथ शेयर की है ना, वो अनुष्का की खुद की स्टोरी नहीं है। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अनुष्का के फैमिली के बारे में थोड़ी बहुत कुछ बातें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। अनुष्का की मॉम है ना, बचपन से ही उनके पास कुछ स्पेशल सुपर नेचुरल पावर्स है जिसके हेल्प से वो नेगेटिव एनर्जीज को डिटेक्ट कर लेती है। अगर किसी भी इंसान के ऊपर काला जादू हो या फिर उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज हावी हो तो अनुष्का की मम्मी दूर से देख करके ही उसे पहचान जाया करती थी। साथ ही साथ उसका क्योर भी उनके पास होता था। काफी कम उम्र से ही अनुष्का की मम्मी ना लोगों का झाड़ फूक वगैरह किया करती थी। लेकिन अनुष्का के नाना नानी को ये सारी चीजें पसंद नहीं थी, क्योंकि आज से उतने साल पहले गांव वगैरह में अगर ऐसी बातें हल्ला हो जाती कि अरे इस लड़की पर तो माता रानी आती है, अरे ये लड़की तो झाड़ फूक करती है, तो उस लड़की के ब्याह वगैरह में काफी ज्यादा प्रॉब्लम या रुकावटें आया करती थी। लेकिन अनुष्का की मम्मी ने अपने माता पिता से, मतलब कि अनुष्का के नाना नानी से ये बात साफ साफ कह दी कि माँ बाबूजी, अगर मेरे पास कुछ स्पेशल पावर है जिसके हेल्प से मैं दूसरे बेसहारा लोगों की रक्षा कर सकती हूँ, मदद कर सकती हूँ, तो प्लीज मुझे इस नेक काम को करने से मत रोकिए। और अपने मम्मी पापा के मर्जी के अगेंस्ट जाकर के अनुष्का की मम्मी अपनी ये झाड़ फूक वाले काम को कंटिन्यू करती है। खैर समय के साथ सब कुछ सही चल रहा था। सही टाइम आने पर अनुष्का की मम्मी की शादी भी हो जाती है और शादी के बाद भी अनुष्का की मम्मी अपने सास ससुर के परमिशन से झाड़ फूक वाले काम किया करती थी। ऐसा नहीं था कि वो डेली झाड़ फूक किया करती थी। फ्राइडे टू फ्राइडे अनुष्का की मम्मी लोगों का झाड़ फूक किया करती थी, क्योंकि हर फ्राइडे को अनुष्का की मम्मी की जो पावर्स थी ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाया करती थी। वो बात अलग थी कि जब जब उसकी मम्मी अपने पावर्स को यूज करती थी ना तब तब उसकी मम्मी की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती थी। खैर आज की ये जो स्टोरी हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो अनुष्का की मम्मी की स्टोरी नहीं है, पर अनुष्का की मम्मी की ही एक क्लाइंट की स्टोरी है जो कि काफी ज्यादा खौफनाक है। अनुष्का हमें बताती है कि दीदी मैं तो आए दिन इन सारे केसेस को अपने आंखों से देखते रहती हूँ, लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस है ना ये आप लोग अपने बाकी सब्सक्राइबर्स को बताइए और रियल फुटेज भी शेयर करिए ताकि लोगों के बीच में ना काला जादू, ब्लैक मैजिक और टोना टोटका के प्रति अवेयरनेस फैले। क्योंकि हमारे शहर में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन सारी
सारी चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं। आप विश्वास करो या फिर नहीं करो, कहीं ना कहीं हमारे आसपास ये चीजें आज भी एग्जिस्ट करती है। तो दिन था सोमवार। अनुष्का हमें ये बताती है कि दिन के करीब 12-1 बज रहे थे। अचानक से क्या होता है, उनके घर की घंटी बजती है। जैसी अनुष्का बाहर का दरवाजा खोलने जाती है, वो क्या देखती है कि एक औरत अपने पति के साथ बाहर खड़ी है और उस औरत की जो हालत थी वो काफी ज्यादा बुरी थी। ऐसे दिखने में तो वो अच्छे घर की लग रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था ना कि उसे मानो कितने दिनों तक खाना ना मिला हो। उसने सही से अपने बाल भी नहीं बनाए थे और ना ही वो होश में लग रही थी, और अच्छे से उसने साड़ी भी नहीं पहनी थी। उसे तो खड़े होने तक की ताकत नहीं थी। उसके पति ने उसको पकड़कर रखा था। तब तक ना उसके पति ने अनुष्का को ये कहा कि बेटा, तुम्हारी मम्मी घर में है क्या, मुझे ना उनसे अर्जेंटली बात करनी है। तब तक अनुष्का ने कहा कि भैया, आज तो सोमवार का दिन है और आज मम्मी झाड़ फूक नहीं करती है, एक काम करना, आप फ्राइडे को आना। पर यहाँ पर उसके पति ने कहा कि प्लीज बेटा, मुझे तुम्हारी मम्मी से अर्जेंटली मिलना है क्योंकि मेरी पत्नी की हालत काफी ज्यादा खराब है। चलो, वो जो औरत थी जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, उसका नाम हम लोग रेणुका रख देते हैं। अनुष्का ने जब रेणुका की इतनी बुरी हालत देखी, तब उन दोनों को अंदर आकर हॉल में बैठने को कहा। इसके बाद अनुष्का अंदर चल जाती है अपनी मम्मी को बुलाने के लिए, और अंदर जाकर अपनी माँ को ये कहती है कि माँ देखो, बाहर ना एक औरत आई है जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी लग रही है, वो तो अपने होश में भी नहीं है, और उन दोनों को तुमसे अर्जेंटली मिलना है। तो एक काम करो, तुम उन लोग से जाके एक बार बात कर लो। ये बात सुनकर तुरंत से अनुष्का की मम्मी बाहर चली जाती है और सबसे पहले रेणुका से बातचीत करने की कोशिश करती है, पर रेणुका कुछ भी बोलने की हालत में नहीं रहती है। इसके बाद रेणुका का जो पति रहता है, वो रेणुका का सारा हिस्ट्री अनुष्का की मम्मी को लाइन बाय लाइन बताता है। अब यहाँ पर देखो रेणुका का पति रेणुका के बारे में क्या बताता है। रेणुका के पति ने अनुष्का की मम्मी को सारी चीजें बता दी। सबसे पहले रेणुका के पति ने ये बताया कि आज से करीब 5 मंथ पहले रेणुका प्रेग्नेंट थी, और सबसे पहले जब रेणुका प्रेग्नेंट हुई, हम सारे घर वाले तो बहुत ज्यादा खुश थे, और इनिशियल के 3 मंथ्स ना हमने किसी को भी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी थी। पर जब से रेणुका प्रेग्नेंट हुई ना, तब से बेचारी को पता नहीं काफी ज्यादा शारीरिक कष्ट झेलने पड़े थे, काफी ज्यादा इसे प्रॉब्लम्स आने लगी थी। लेकिन हम लोगों को क्या लगा कि प्रेगनेंसी के कारण इसे इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही होंगी, लेकिन शारीरिक कष्ट तो थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा ना, अब रेणुका को मानसिक तकलीफ भी होने लगी थी। अचानक से रात में सोते सोते ना बहुत ही वियर्ड बिहेव करने लगती थी, और उसका नींद भी खुल जाता था, और अचानक से उसे रात में दौरे भी पड़ने लगे थे। और जैसी वो नींद में उठती तो बस एक ही चीज चिल्लाती कि मेरा बच्चा मत ले जाओ, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरा बच्चा मत ले जाओ। अब यहाँ पर उसके पति को पहले क्या लगा कि इसे थोड़े बुरे सपने आते होंगे, लेकिन अब देखो धीरे धीरे क्या होता है। अब उसने खाना पीना भी बंद कर दिया था, और किसी से वो बात भी नहीं करती थी, बस डरी डरी और सहमी सहमी रहती थी। घर से निकलना बंद कर दिया था। नहाना कब है, खाना कब है, ब्रश कब करना है, किसी भी चीज का रेणुका को होश नहीं रहता था। लेकिन 4 मंथ होते होते पता नहीं बहुत ही वियर्ड तरीके से हमने अपना बच्चा खो दिया। इसके बाद हमें ये लगा कि रेणुका की तबीयत ठीक हो जाएगी, क्योंकि रेणुका को जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे, वो प्रेगनेंसी के दौरान थे। लेकिन बच्चा खोने के बाद रेणुका की जो भी हालत थी वो और ज्यादा बद से बदतर होते जा रही थी। अब तो ऐसा हाल हो गया था कि रेणुका ने बिस्तर ही पकड़ लिया था, वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। रेणुका के पति ने काफी डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन कोई भी दवाइयां रेणुका को असर नहीं कर रही थी। यहाँ पर रेणुका के पति ने लास्टली झाड़ फूक का सहारा लिया, और अनुष्का की जो मम्मी थी उनका नाम उन्होंने काफी ज्यादा अपने एरिया में सुना था, इसलिए उन्होंने मदद के लिए अनुष्का की मम्मी के घर आए। अब यहाँ पर देखो एक बहुत ही वियर्ड चीज है, जिसे रेणुका के पति ने अनुष्का की मम्मी को बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान रेणुका बस एक ही सपना देखा करती थी, और वो सपने में ये देखती थी कि वो अपने बच्चे को हार्म कर रही है। सारी कहानी सुनने के बाद अनुष्का की मम्मी रेणुका को गौर से देखती है, उसके पास जा करके उसकी आंखों को इस तरह से पकड़ के चेक भी करती है, और फिर वो रेणुका के पति से बोलती है कि देखिए, एक बात तो साफ है, आपने जो अपना बच्चा खोया है ना,
वो ईश्वर की मर्जी से नहीं खोया है। ये जो भी चीजें हो रही है ये नेचुरल नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दाल में थोड़ा बहुत काला नहीं है बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। लेकिन अभी इस वक्त मैं आप लोगों की मदद नहीं कर सकती। आप लोग मुझसे शुक्रवार के दिन सुबह के 11 बजे मिलिए और जब आप लोग मुझसे मिलने आइएगा ना तो मिट्टी का एक मटका लेते आइएगा। उस मटके में रेणुका के सिर के थोड़े से बाल लेते आइएगा, रेणुका के कोई भी कपड़े का टुकड़ा लेते आइएगा और साथ ही साथ एक रात पहले जहां पर रेणुका सोती है एक मुट्ठी चावल उसके तकिए के नीचे रखिएगा और उस चावल को भी उसी मटके में रख करके लेते आइएगा। इतना कह के वो उन लोगों से विदा लेती है और रेणुका के पति रेणुका को लेकर के वहां से चले जाते हैं। लेकिन अचानक से 2 दिनों के बाद मंडे को वो लोग आए थे, वेंसडे को रेणुका के पति रेणुका को लेकर के फिर से अनुष्का के घर पर पहुंचते हैं और अभी रेणुका की हालत और भी ज्यादा गंभीर थी। वो अनुष्का को बोलते हैं कि बेटा प्लीज जल्दी से जल्दी अपनी मम्मी को बुला करके लेते आओ। अनुष्का देखती है ना कि रेणुका की हालत सच में काफी ज्यादा गंभीर थी। वो रोए जा रही थी और रोते 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 तुरंत से बेहोश हो जा रही थी। अनुष्का दौड़ करके अपनी मम्मी के पास जाती है, अपनी मम्मी को सारी बात बताती है और उन्हें नीचे हॉल में ले करके आती है जहां पर रेणुका और उसके पति वेट कर रहे थे। जब अनुष्का की मम्मी नीचे आती है ना तब वो लोग भी क्या देखते हैं कि नीचे जमीन पर रेणुका लेटी हुई थी और वो लेटे हुए ही काफी ज्यादा रो रही थी और गोल 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 घूम रही थी, साथ ही साथ फिर रुक रुक करके बेहोश हो जा रही थी और ये नजारा काफी ज्यादा वियर्ड था। यहाँ पर रेणुका के पति बताते हैं कि आपने हमें फ्राइडे को आने के लिए कहा था लेकिन अचानक से इसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि हम लोग फ्राइडे तक वेट ही नहीं कर सकते हैं। जब से हम लोग आपसे मिल करके गए हैं ना उसी दिन से इसकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है। डॉक्टर ने इसकी हालत को देख करके ये भी बोला कि इसे एनेस्थीसिया दे दी जाए, लेकिन ये इतनी ज्यादा कमजोर है ना कि हम लोगों को डर है कि अगर इसको बेहोश करेंगे तो पता नहीं ये दोबारा उठ भी पाएगी या नहीं पाएगी। इसीलिए थक हार के अब आप ही हमारा आखिरी सहारा है, प्लीज हमारी मदद करिए। वैसे तो अनुष्का की मम्मी वेंसडे को झाड़ फूक वाला काम नहीं करती थी, लेकिन रेणुका की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि अगर इंस्टेंटली उसकी मदद नहीं की जाती ना तो शायद रेणुका अपने जान से हाथ धो बैठती। खैर यहाँ पर अनुष्का की मम्मी पूजा प्रारंभ करती है। ये जो प्रोसेस हो रही थी तब हमें अनुष्का ने बताया कि रेणुका के पति से जो भी चीजें लाने को कहा गया था ना, मटका, उसमें रेणुका के बाल, रेणुका के कपड़े और मुट्ठी भर चावल उसके पति हड़बड़ी में लेकर के नहीं आए थे, जिस कारण से प्रोसेस को कंप्लीट होने में काफी ज्यादा मुश्किलें आई थी। खैर वहीं पर नया मटका खरीदा गया। जो साड़ी रेणुका ने पहनी थी ना उसी साड़ी को कैंची से काट करके मटके में डाला गया, उसके बाल काट करके मटके में डाला गया। चावल तो थी नहीं लेकिन इतनी चीजों से ही काम निपटाया गया और जब पूरा प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस होने में तकरीबन 3 से 4 घंटे का समय लगता है, रेणुका को थोड़ा आराम मिलता है और वो बेचारी वहीं पर बेहोश हो जाती है। तब उसकी मम्मी रेणुका के पति को बताती है कि ये तो साफ साफ दिख रहा है कि रेणुका के ऊपर किसी ने बहुत ही भयंकर काला जादू किया है और ये काला जादू करने वाला कोई दूर का व्यक्ति नहीं है बल्कि आपके परिवार का ही कोई बहुत ही ज्यादा करीबी व्यक्ति है। और ये जो मटका है ना जिसमें रेणुका के सर के बाल है, रेणुका के कपड़े हैं, इस मटके में वो ताकत है जो किसी की भी जिंदगी खराब कर सकती है। अगर आप कहोगे तो पनिशमेंट के तौर पे इस मटके में जो भी काला जादू का असर है जो कि अभी रेणुका के बॉडी पर था, ये हम लोग उसी इंसान को भेज देंगे, उसी को रिटर्न करेंगे ना जिसने रेणुका के ऊपर काला जादू किया था। या दूसरा तरीका ये है कि इस मटके को हम लोग अच्छे से पैक कर दे रहे हैं, आप जाइए और इसे किसी नदी में डाल दीजिए ताकि ये जीते जागते इंसानों की पहुंच से दूर हो जाए, क्योंकि ये मटका अपने में ही काफी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर रेणुका के पति ने दूसरा रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने पहला रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने 5 महीने तक जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ी है। आज मेरी पत्नी की ये हालत है ना, जिस किसी इंसान ने भी उसकी ये हालत की है वो इंसान पनिशमेंट डिजर्व करता है। आज उसने मेरी पत्नी के साथ गलत किया है, कल वो किसी और के साथ गलत करेगा। इससे बढ़िया है कि आप उसकी ये असर उसके ऊपर ही रिटर्न कर दीजिए और उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है। ये आगे की प्रोसेस अनुष्का की मम्मी करती है जिससे कि जो भी काला जादू का असर था ना जिसने किया था वो उसके पास ही लौट करके जाने वाला था और प्रोसेस काफी अच्छे से सक्सेसफुल भी हो जाता है। लेकिन आगे कुछ ऐसा होने वाला था ना
जो सुन करके आपके पैरों की तली से जमीन खिसक जाएगी। अब धीरे धीरे रेणुका की हालत में सुधार आने लगा था, लेकिन अब देखो हफ्ते भर के अंदर क्या होता है। अचानक से रेणुका के मायके से उसकी मम्मी का फोन आता है और जैसे ही रेणुका फोन रिसीव करती है, उसकी मम्मी ना काफी ज्यादा टेंशन में थी और काफी पैनिक साउंड कर रही थी। जैसे ही रेणुका ने पूछा कि मम्मी क्या बात है, उसकी मम्मी ने ना ये कहा कि बेटा देखो, पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। अभी हम काफी ज्यादा टेंशन पे थे क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी। अब कुछ दिन से क्या हो रहा है ना कि तुम्हारी भाभी की भी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है और जो भी लक्षण तुम्हारे थे ना, सेम लक्षण तुम्हारी भाभी को भी आ रहे हैं और बुरे बुरे सपने उसे भी रात में दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही रेणुका ने ना अपनी मम्मी से ये बात सुनी, उसका दिमाग खिसक सा गया। वो ये टेंशन में आ गई कि ये जो भी चीज हम फेस किए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरी भाभी का तो हाथ नहीं है। वो काफी ज्यादा ना टेंशन में थी और उसे ना इन सारी बातों पे भरोसा भी नहीं हो रहा था क्योंकि रेणुका की जो भाभी थी वो रेणुका को अपनी सगी बहन जैसा मानती थी, इसलिए वो इस बारे में विश्वास नहीं कर पा रही थी कि आखिर मेरी अपनी ही भाभी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती। लेकिन जैसे ही रेणुका ने सारी बातें अपनी पति को बताई, उसके पति ने ये कहा कि शायद हो सकता है तुम्हारी भाभी के मन में जलन पैदा हो गई थी क्योंकि शादी के 6-7 साल बाद भी तुम्हारी भाभी को कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था और यहाँ पर देखो हमारा शादी के साल भर बाद ही बच्चा होने वाला था, जिसके कारण जलन से तुम्हारी भाभी ने हमसे हमारा बच्चा छीन लिया। लेकिन फिर भी रेणुका को कहीं ना कहीं अपने पति के बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने क्या किया, दोबारा से अपनी माँ को कॉल लगाया और सारी बातें अपनी माँ को बताई। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ को भी रेणुका की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने रेणुका को ये कहा कि तुम अपनी भाभी को नहीं जानती क्या कि वो सपने में भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकती। पक्का तुम्हारे पीछे और तुम्हारी भाभी के पीछे ना किसी तीसरे इंसान का हाथ तो है ही। लेकिन यहाँ पर रेणुका ने फिर से अपनी माँ को समझाया कि देखो माँ, ये जो भी काला जादू है ना, हमने ना उसे रिटर्न कर दिया था और जो भी लक्षण है वो भाभी को आ रहे हैं। अगर तुम्हें हमारी बातों पर भरोसा नहीं है तो एक काम करो, तुम भाभी को ना यहाँ लेके आ जाओ, हम लोग वहीं पर दोबारा से चल जाएंगे। फिर देखो सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर रेणुका की माँ को रेणुका की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्हें अपनी बहू पर पूरा भरोसा था और वो अपनी बहू को ऐसा कुछ भी नहीं बताती है और धोखे से बस ये बोलती है कि चलो हम लोग झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं, जहाँ पर रेणुका का इलाज हुआ था वहां चलेंगे तो शायद तुम्हें भी तुम्हारे कष्ट से मुक्ति मिलेगी। और भाभी को वहीं अनुष्का के घर पर ले जाती है। जब भाभी अनुष्का के घर पर पहुंचती है और अनुष्का की मम्मी जब भाभी से बात करती है ना, तब कुछ ऐसे ऐसे नए खुलासे सामने आते हैं ना जो कि शायद वहां पर मौजूद किसी भी इंसान ने नहीं सोचा था। जब यहाँ पर अनुष्का की मम्मी रेणुका के भाभी के हाथ को पकड़ती है और ध्यान लगाने की कोशिश करती है, उन्हें एक ही चीज ध्यान में दिखाई देती है और उन्हें दिखाई देता है सौंठ के लड्डू। और फिर वो बोलती है कि सौंठ के लड्डू का आप लोगों से क्या ताल्लुकात है। तब रेणुका की भाभी बताती है कि सौंठ के लड्डू तो मैंने रेणुका को खिलाए थे जब रेणुका प्रेग्नेंट थी, क्योंकि ये ना प्रेग्नेंट लेडी के हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। तब अनुष्का की मम्मी बोलती है रेणुका के ऊपर जो भी काला जादू किया गया था ना, वो मीडियम वही सौंठ का लड्डू था। उसी सौंठ के लड्डू में कुछ मिलाया गया था और वही सौंठ का लड्डू जब से रेणुका खाई थी उसकी हालत खराब हो चुकी थी। अब यहाँ पर शक की सुई सीधी सीधी सी जा रही थी भाभी के ऊपर। भाभी ने कहा कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, रेणुका मेरी छोटी बहन की तरह है और मैं रेणुका को आज से नहीं जानती। मैं अपने बुरे से बुरे सपने में भी रेणुका के साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। तब यहाँ पर सब लोग वापस से ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिर उस सौंठ के लड्डू को बनाया किसने था। तब भाभी बोलती है कि सौंठ के लड्डू को मैंने नहीं बनाया था, सौंठ के लड्डू मेरी माँ ने बना करके रेणुका के लिए भेजा था और मुझे कहा था कि रेणुका को खिला देना, और जैसा कि मेरी माँ ने कहा था मैंने रेणुका को वो सौंठ के लड्डू खिला दिए। अब यहाँ पर भांडा फूटता है। तुरंत से भाभी की माँ को कॉल किया जाता है और उन्हें बुला करके लाया जाता है।
जब भाभी की माँ वहां पर पहुंचती है ना, तो उन्होंने साफ साफ डिनाई कर दिया कि उन्होंने सौंठ के लड्डू में ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया है। लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी की इतनी बुरी हालत देखी ना, अनुष्का की माँ ने साफ साफ कह दिया कि अगर आप अपनी गलती नहीं मानोगी तो जो चीज रेणुका के साथ हुई है वही चीज आपकी बेटी के साथ भी होगी, आप भी अपना आने वाला नाती खो दोगे। तो इस डर से भाभी की माँ ने सारी सच्चाई उगली। भाभी की माँ यहाँ पर बताती है कि उन्होंने काला जादू किया रेणुका के ऊपर, और उस काला जादू का इंटेंशन पता है क्या था? ताकि रेणुका की कोख में जो बच्चा पल रहा था वो उसे अपनी बेटी की कोख में ट्रांसफर कर सके, और रेणुका का बच्चा जैसे ही रेणुका और उसके पति ने खो दिया ना, उसके 15 दिन के भीतर भीतर ये खुशखबरी आती है कि रेणुका की भाभी प्रेग्नेंट है। मतलब बाप रे, काला जादू में ऐसी ऐसी चीजें भी हो सकती है क्या? और यहाँ पर जैसा कि उन लोगों ने ट्रांसफर किया था काला जादू कि जिस इंसान ने किया है उसके ऊपर ही असर होगा, लेकिन डायरेक्टली भाभी की माँ ने रेणुका को लड्डू नहीं खिलाया था। दैट्स वाई भाभी की माँ के ऊपर असर नहीं हो रहा था। बीच में मीडिएटर कौन था? बीच में मीडिएटर भाभी थी। काला जादू किसके लिए किया गया था? भाभी के लिए किया गया था। तो असर किस पे दिखा? भाभी पर असर दिखा। उसके बाद भाभी की माँ की ऐसी हरकत के कारण ना भाभी को अपनी माँ से नफरत हो गई, और भाभी ने वहीं पर कह दिया कि अगर ये बच्चा इस कीमत पर मुझे मिल रहा है तो मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। जब मेरी किस्मत में होगा मुझे बच्चा मिल जाएगा। खुद की ननद की ऐसी हालत करके ये बच्चा मैं नहीं रख सकती हूँ। खैर, ये तो उन लोगों का पारिवारिक मामला था। अनुष्का बताती है कि दीदी, मेरी मम्मी उन लोगों के पारिवारिक मामले में नहीं घुसती है, और उन्होंने क्या किया, जो भी काला जादू का असर था वो भाभी के ऊपर से हटाया, और वापस से जो भी असर वाला मटका था ना, उन्होंने उसको क्या किया कि नदी में जाकर के डाल दिया, ताकि दोबारा से इस काले जादू का असर किसी और पे नहीं पड़े। और फिर सारे परिवार वाले वहां से चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है किसी को नहीं पता। तो आपने देखा ना कि काला जादू का असर जब उल्टा पड़ता है तो क्या क्या मुसीबत अपने साथ लेकर के आ सकता है। ये चीजें सुनने में जितनी ज्यादा डरावनी है, रियलिटी में उससे भी ज्यादा खौफनाक है। तो अगर आप लोग ऐसा करने का कभी सोच भी रहे होगे ना, तो प्लीज मत करना। ये सारी चीजें बहुत ही खराब चीजें हैं। हंसी मजाक में भी ना इन चीजों के आसपास भी मत फटकना। तो आज की कहानी बस यहीं तक थी। रानी, अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ ऐसा हो आमने सामने काला जादू वाला, तो क्या करोगी? नहीं यार, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। और इतने ज्यादा खौफनाक, मतलब अपने सामने से मौत को देखना वो काला जादू करने के बराबर होता है। और पता नहीं किसी इंसान के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि वह ऐसे भयंकर भयंकर रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। मेरा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। और यहाँ पर कहानी सुनाना अलग बात है, लेकिन दिल से हम दोनों काफी ज्यादा कमजोर है। तो दोस्तों, आप लोग बताना कि आज की कहानी आपको कैसी लगी, और कहानी पसंद आए तो रानी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ये प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये जरूर बताना कि कलेजा धुकुर धुकुर हुआ ये नहीं।